So hey, it's Mishri and I'm documenting my NEET and boards preparation with you all. तो देखो पिछली स्टडी अपडेट वीडियो मैंने बनाई थी 2 दिन पहले, जिसमें मैंने बता दिया था कि मैंने क्या क्या कर लिया है अब तक। तो मैं फिर से बता देती हूँ। इंग्लिश में मैंने सारे वन शॉट देख लिए हैं। ग्रामर पोर्शन जो 6, 7, 8, 9 वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, ग्रामर पोर्शन में कंडीशनल सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब, सिंथेसिस और कंजक्शंस, ये वाले क्वेश्चंस मैंने देख लिए हैं। सैम्पल पेपर मैंने इंग्लिश के कर लिए, मतलब सैम्पल पेपर मैं बताती हूँ मैंने कितने किए हैं। और फिज़िक्स में मैंने ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, इनका रिविजन मैंने कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद सैम्पल पेपर फिज़िक्स में मैंने 2 कर लिए थे। और अब मैं बताती हूँ कि अब मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया। 3 डेज़ बचे ओनली बोर्ड्स में। 3 दिन बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम है और फिर उसके बाद इंग्लिश के एग्ज़ाम के 2 दिन बाद फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम है। तो पढ़ना पड़ेगा भाई, अब पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो, इंग्लिश में 2 सैम्पल पेपर मैंने कर लिए थे सॉल्व, ठीक है। मतलब उन 2 सैम्पल पेपर के बाद मैंने 2 सैम्पल पेपर और सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद जो डेस्क वर्क के 9 सैम्पल पेपर होते हैं ना, उसमें से मैंने ग्रामर पोर्शन सारा सॉल्व कर लिया, मतलब लेटर, एप्लीकेशन वगैरह, और जो ग्रामर पोर्शन है वो सारा सॉल्व कर लिया था। उसके बाद मैंने पासबुक के कुछ चैप्टर के ही क्वेश्चंस पढ़े हैं, बाकी कुछ चैप्टर्स के रह रहे हैं, मतलब हाँ मैंने थोड़े बहुत ही पढ़े हैं। और ना फ़िज़िक्स की बात करते हैं। अब फ़िज़िक्स की मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगी मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है भाई, अब पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, फ़िज़िक्स में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन हो चुका मेरा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का भी रिवीजन हो चुका, रे ऑप्टिक्स का भी रिवीजन मैंने कर लिया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का मैंने अभी आधा ही रिवीजन किया है, आधा नहीं किया, और अल्टरनेटिंग करंट का हो गया मेरा रिवीजन। सेमीकंडक्टर का मतलब मैंने रिवीजन किया तो था, पर मेरे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वापस रिवीजन करना पड़ेगा, मुझे खास समझ में नहीं आया, तो अभी ये भी रह रहा है। वे ऑप्टिक्स का रिवीजन मैंने कर लिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी रिवीजन कर लिया, और EMW का भी मैंने कर लिया था, लेकिन मुझे फिर दोबारा देखना पड़ेगा। इतना छोटा है चैप्टर, पर फिर भी मुझे दोबारा देखना है। बाकी न्यूक्लियर एटम और डुअल नेचर ये थ्योरी वाले चैप्टर हैं, तो इनको मैं लास्ट में पढ़ूँगी, क्योंकि थ्योरी वाले चैप्टर मैं अभी से पढ़ूँगी ना, तो जब मतलब पेपर होगा ना, फिज़िक्स का एग्ज़ाम होगा, उस दिन तक तो मैं भूल जाऊंगी थ्योरी वाले चैप्टर। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका मैंने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया है, ना डेरिवेशंस देखी है, ना थ्योरी देखी है। तो मैं बताती हूँ मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। देखो, टोटल 14 चैप्टर है ना, जिसमें से इन दोनों का मुझे अभी करना है, इन दोनों का मैंने रिवीजन नहीं किया है, तो इन दोनों का भी मैं रिवीजन करूँगी, मतलब रिवीजन इन द सेंस अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ डेरिवेशंस करूँगी, क्योंकि अब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन एक चैप्टर को शुरू से उठा के एंड तक उसका रिवीजन करें, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। अब जितना हो सका है ना, जितना हो सकता है उतना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्योंकि तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे होते हैं वही आगे आता है। बस लास्ट अपना वो कहते हैं शस्त्र होता है ना, यही चीज़ है कि तुम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, जितना सैम्पल पेपर हो सकता है उतना सैम्पल पेपर सॉल्व करो, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अब ओनली क्वेश्चंस लगाओ तुम। तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोल रही हूँ मैं, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये डेरिवेशंस वापस करना है, ठीक है। मतलब अब मैं डेरिवेशंस ही करूँगी, इन सब के डेरिवेशंस करने, इसके डेरिवेशंस करूँगी, और इसका डेरिवेशन इसका फिर से रिवीजन करूँगी, इसके डेरिवेशंस का, इसका भी, और इसको तो मुझे अभी पढ़ना ही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका भी हो रखा है मेरा, अल्टरनेटिंग करंट का भी हो रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी मुझे करना है अभी, रे ऑप्टिक्स का भी हो रखा है, वेव ऑप्टिक्स का भी हो रखा है। बाकी बचे अभी ये थ्योरी वाले चैप्टर। अब इसमें मैं क्या करूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, डेस्क वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, और क्या नाम, और एग्ज़ाम आइडिया के करूँगी। मतलब देखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करने हैं, डेस्क वर्क के सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, और एग्ज़ाम आइडिया के क्वेश्चंस, क्योंकि एग्ज़ाम आइडिया से RBSC बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एग्ज़ाम आइडिया से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बोर्ड्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्ज़ाम आइडिया से ही उठ के आ जाते हैं सीधा। तो एग्ज़ाम आइडिया सॉल्व करनी है मुझे, डेस्क वर्क सॉल्व करनी है, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। तो चाहो तो तुम भी ये अपना सकते हो कि अब, क्योंकि अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम वही है ना, शुरू से वही चैप्टर लेके नहीं बैठ सकते कि अभी से स्टार्टिंग करो, क्योंकि टाइम है ही नहीं भाई तुम्हारे पास इतना कि तुम एक एक चैप्टर उठा के शुरू से लेके एंड तक देखो।
तुम बस इतना ही कर सकते हो। हाँ कि अब ओनली जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे डेरिवेशंस है, डेरिवेशन सारी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि डेरिवेशंस बहुत ज़रूरी है भाई। और क्या नाम से, हाँ डेरिवेशंस कर लो। और थ्योरी तो क्वेश्चंस, थ्योरी के क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं, मतलब रिपीट होते रहते हैं, तो तुम क्वेश्चंस कर लो सॉल्व, डेस वर्क वगैरह में से वही क्वेश्चंस आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले क्वेश्चन से सॉल्व करो थ्योरी के लिए, मैं तो वही करूँगी। और बाकी देखो, मैं कोई टीचर वगैरह तो हूँ नहीं जो अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। मैं मेरी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि मैं किस अकॉर्डिंग अब पढ़ रही हूँ फिज़िक्स के लिए। तो या ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ऐसे मैं पढ़ूँगी और देखते हैं बाकी पेपर में क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये है। और इंग्लिश के लिए देखो, अब इंग्लिश के लिए मेरे वन शॉट्स मैंने सारे कवर कर लिए हैं। सैम्पल पेपर में सॉल्व कर ही रही हूँ, रोज़ एक दो लगा ही लेती हूँ। और ना ग्रामर पोर्शन में तुम्हें मैंने जहाँ से ग्रामर पोर्शन कवर किया है, अगर तुम्हें जानना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं लिंक शेयर कर दूँगी जहाँ से मैंने ग्रामर टॉपिक्स कवर किए हैं और वन शॉट्स देखे। और बाकी पासबुक क्वेश्चंस मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि एग्ज़ामिनर जो अपनी लैंग्वेज देखे ना, एग्ज़ामिनर सिर्फ क्या देखता है, एग्ज़ामिनर सिर्फ लैंग्वेज देखता है कि बच्चे ने कैसा लिखा है, बच्चे का लिखने का तरीका कैसा है, तो उस हिसाब से अपन को मार्क्स मिलते हैं। तो इंग्लिश हिंदी में तो यही होता है कि अगर बच्चे ने अच्छा लिखा है तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, गंदा लिखा है तो गंदे मार्क्स मिलेंगे, सीधी बात है ना। तो बस यही है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। और बाकी तुम लोग भी अपना प्रोग्रेस अपडेट कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, ताकि एक दूसरे को देख के अपन को कॉम्पिटिटिव फील हो, कंपटीशन फील हो, और हम एक दूसरे को देख के पढ़ सकें। तो बाकी अगर किसी को कुछ डाउट वगैरह हो तो या पूछ सकता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। वैसे तो मैं डाउट तो क्या ही सॉल्व करूँगी भाई। तो या ये है। और बाकी अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट सबको जिन जिन का एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। क्या बोलना था मुझे, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।